Hi friends, thanks for stopping by. This is Vineet Mani right here and you are watching ONS Study Circle. आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 10 एसेंशियल इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स के बारे में। आज की इस वीडियो में हम लेंगे वो क्वेश्चंस जो काफ़ी ज़्यादा चांसेस बनते हैं कि कैंडिडेट से पूछे जाएंगे जब वो एसेंशियल में इंटरव्यू देने जाता है। तो आइए फ्रेंड्स इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो डेफिनेटली हमारे चैनल ONS स्टडी सर्कल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी ज़रूर करें। हाँ, अगर आप कोई फीडबैक देना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, व्हाई डू यू वांट टू वर्क इन एसेंचर। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है। इसको इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि आप एसेंचर में ही काम क्यों करना चाहते हैं, बाकी कंपनीज में क्यों ट्राई नहीं कर रहे। अब देखिए, यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से प्रूव करना पड़ेगा कि वाकई में ही आप एसेंचर में क्यों काम करना चाहते हैं। ये आप कैसे कर सकते हैं? देखिए, यहाँ तो कोई रेफरेंस आपके पास है, मान लीजिए कोई कज़न है आपके, वो काम कर रहे हैं एसेंचर में, तो आप बता सकते हैं कि वो काम कर रहे हैं। वो बताते हैं कि यहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस काफ़ी अच्छा है, एटमॉस्फेयर काफ़ी अच्छा है, अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं। सिर्फ मनी को लेके आपने नहीं बोलना कि यहाँ पे सैलरी बहुत अच्छी मिलती है इसलिए मैं एसेंचर में काम करना चाहता हूँ। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि वाकई में ही एसेंचर में आप काम करना चाहते हैं, ये आपको बताना पड़ेगा। आप इसको बता सकते हैं कुछ डिजिट्स के थ्रू भी कि एसेंचर अपने एम्प्लॉयज़ के लिए ये चीज़ें करती हैं, तो ये फैक्ट्स मुझे पता है इसलिए मैं अट्रैक्ट हुआ हूँ एसेंचर में काम करने के लिए। ये काफ़ी एक अच्छा आंसर हो सकता है। बात करते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की, व्हाट डू यू नो अबाउट एसेंचर। देखिए, ये क्वेश्चन किस लिए पूछा जाता है? ये इसलिए पूछा जाता है कि जो कैंडिडेट इंटरव्यू देने आया है कि क्या वो वाकई में ही सीरियस है एसेंचर में काम करने को लेके, या वो रैंडमली इंटरव्यू देने आया है। काफ़ी बार क्या होता है फ्रेंड्स, कैंडिडेट्स जो है जॉब सर्च कर रहे होते हैं, उनको एक वैकेंसी दिखती है और वो इंटरव्यू देने आ जाते हैं रैंडमली, लेकिन उनको कुछ पता नहीं होता कंपनी के बारे में। आपने ऐसा कभी नहीं करना। किसी भी कंपनी में जाए उसके बारे में पढ़ के जाएँ। जैसे यहाँ पे बात करें एसेंचर की, तो आप उसके बारे में पढ़ के जाएँ। अब पढ़ना कैसे है उस पर बात करते हैं। आपने एसेंचर की वेबसाइट खोलनी है, उस पर देखना है कि टॉप पोजीशंस पे कौन कौन से पर्सन्स हैं, उनको देख लेना है। उसके जो रिसेंट अवार्ड्स रिकॉग्नाइजेशन है उनको देख लेना है, और एसेंचर जो है वो कम्युनिटी के लिए क्या कर रही है वो भी मेंशन होगा, उसको भी आपने देखना है। तो इस तरीके से एसेंचर के बारे में आपने थोड़ा सा पढ़ के जाना है। आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। बात करते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की, आर यू लुकिंग फॉर अ जॉब इन दिस प्रोसेस ओनली। अब देखिए, काफ़ी बार कैंडिडेट से ये क्वेश्चन पूछा गया, वो सोचते हैं कि ये क्वेश्चन हमसे क्यों पूछा गया कि दिस प्रोसेस ओनली, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है फ्रेंड्स कि काफ़ी बार क्या होता है, कंपनी को शिफ्टिंग की ज़रूरत पड़ती है अपने एम्प्लॉय की। अब मान लीजिए एक पर्सन काम कर रहा है अकाउंट्स पेबल में, हो सकता है कुछ टाइम बाद अकाउंट्स रिसीवेबल में ज़्यादा ज़रूरत हो तो कंपनी उसको शिफ्ट करना चाहे। अब वो पर्सन जो है वो काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड है कि नहीं मुझे एक ही डिपार्टमेंट में काम करना है, तो कंपनी के लिए मुश्किल आ सकती है। इसीलिए कंपनी पूछती है कि क्या इसी प्रोसेस में आप काम करना चाहते हो या शिफ्ट करना आपके लिए कंफर्टेबल है। आपको ये ध्यान देना है कि डोमेन सेम होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अकाउंट्स पेबल में F&A फाइनेंस एंड अकाउंटिंग का डोमेन है, तो डोमेन सेम है। अकाउंट्स पेबल की जगह आप अकाउंट रिसीवेबल में भी जा सकते हैं अगर कंपनी को ज़रूरत पड़ती है तो ये काफ़ी एक अच्छा आंसर होता है, क्योंकि कंपनी जो है वो फ्यूचर सेंट्रिक भी होती है। वो देखती है कि ऐसा कैंडिडेट जो काफ़ी लॉन्ग टर्म तक उसके साथ काम कर सके। अगला क्वेश्चन है, आर यू फेमिलियर विद MS एक्सेल। देखिए, MS एक्सेल जो है वो हर प्रोफाइल की डिमांड होता है, चाहे वो अकाउंट्स पेबल है, रिसीवेबल है, कोई भी प्रोफाइल है। क्यों? क्योंकि रिपोर्टिंग हर प्रोफाइल में करनी पड़ती है। अगर आप MS एक्सेल में फेमिलियर नहीं है तो आपको इस पर ध्यान देना चाहिए। ये ऐसी स्किल है जो आपके काम आने वाली है। हमने भी काफ़ी वीडियोस डाले हैं MS एक्सेल पे, और हम आगे भी डालेंगे, तो आप उसको चेक करें और MS एक्सेल पे अपनी कमांड बनाएं। और अभी करंट पोजीशन जो है आप क्या कंपनी को बता सकते हैं कि हाँ आप लर्न भी कर रहे हैं और आपकी एक अच्छी कमांड है MS एक्सेल पे। बात करते हैं फ्रेंड्स वीडियो में आगे। देखिए, जब MS एक्सेल की बात आती है तो ये जो तीन चीज़ें हैं, वी लुकअप, एच लुकअप एंड पाइवट टेबल, ये पूछी जाती है। अगला क्वेश्चन ये है, हैव यू हर्ड अबाउट वी लुकअप, एच लुकअप एंड पाइवट टेबल। देखिए, आप अगर ध्यान से देखें तो वी लुकअप और एच लुकअप में लुकअप जो है वो कॉमन है। वी और एच का फ़र्क यहाँ पे आ रहा है। वी का मतलब होता है फ्रेंड्स वर्टिकल, एच का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल। ये हमने इस पे वीडियो बना रखी है। क्या होता है कि मेरे के पास बहुत सारा डाटा होता है, अब उसमें से कुछ फाइंड आउट करना है, वर्टिकली देखना है, वर्टिकली फाइंड आउट करना है, तो वी लुकअप लगाया जाएगा। वहीं अगर बात हॉरिजॉन्टली की जाए तो एच लुकअप लगाया जाएगा। यही होता है वी लुकअप और एच लुकअप। अब पाइवट टेबल क्या है, कुछ जो डाटा है उसको एक
टेबल में प्रेजेंट कर देना ताकि उसको अच्छे से एनालाइज किया जाए, उस टेबल को हम पाइवट टेबल कहते हैं। ये तीनों चीज़ें आपको आनी चाहिए एक्सेल की। अगर आप बात करते हैं तो तीनों पे हमने वीडियो बना रखा है। बात करते हैं फ्रेंड्स वीडियो में आगे। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, व्हाट इज़ मैक्रो। मैक्रो क्या है? अगर हम बात करते हैं मैक्रो की एक्सेल में, तो एक प्री सेट ऑफ एक्शंस हैं ये। इससे क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए बहुत सारा डाटा कंपनी के पास है, एक मैक्रो रिकॉर्ड कर दिया जाए कि डाटा में ऑटोमेटिकली ये चीज़ें हो जाएं। जैसे ही हम मैक्रो को रिकॉर्ड करते हैं, उसको जब उसको रन करेंगे तो जैसे डाटा अलग अलग आएगा, मैक्रो रन करने से वो जो सारे एक्शंस हमने रिकॉर्ड किए थे वो सारे ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। इसे ही हम कहते हैं मैक्रो। तो एक तरीके से प्री सेट ऑफ एक्शंस होते हैं कि हमने पहले ही डिसाइड कर दिया, रिकॉर्ड कर दिया एक बार कि ये एक्शन जब हम डाटा पुट करें तो हो जाए। जैसे हम मैक्रो को रन करते हैं तो वो चीज़ें हो जाती हैं, इसे हम कहते हैं मैक्रो। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, व्हाट आर सम रीसेंट अचीवमेंट्स ऑफ एसेंशियल। देखिए जैसे हमने बात करी थी व्हाट डू यू नो अबाउट एसेंशियल क्वेश्चन में, कि आपको अचीवमेंट्स भी पढ़ के जाना है। काफ़ी बार क्या होता है, अलग से अचीवमेंट्स भी पूछ ली जाती हैं कि कंपनी की कुछ अचीवमेंट्स बताएं। सारी चीज़ें इसलिए पूछी जाती हैं कि कैंडिडेट वाकई में ही सीरियस है कंपनी में काम करने के लिए, एसेंशियल में काम करने के लिए, या वो वैसे ही रैंडमली इंटरव्यू देने आया है। तो अचीवमेंट्स आपको पता होनी बहुत ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहाँ पे, आर यू कंफर्टेबल विद टेकिंग कॉल्स एंड राइटिंग ईमेल्स इफ रिक्वायर्ड। देखिए कॉल्स और ईमेल्स जो है काफ़ी बार कैंडिडेट्स पूछते हैं कि सर कॉल्स हमें क्या रेगुलरली लेनी पड़ती है या हमें रेगुलरली ईमेल्स राइट करने पड़ते हैं। देखिए पहले तो ये डिपेंड करता है कि आपकी प्रोफाइल क्या है। अगर मान लीजिए आपकी प्रोफाइल है अकाउंट्स पेबल, तो आपको कॉल्स और ईमेल्स ज़्यादा फ्रीक्वेंटली नहीं करने हैं। हो सकता है दिन में 1 या 2 कॉल आपको लेनी पड़े, वो भी इसलिए कि क्या प्रोग्रेस है जो काम आपने किया है उसकी, इस वजह से, क्योंकि क्लाइंट से काफ़ी बार बातचीत होती है। अब बात आई राइटिंग ईमेल्स इफ़ रिक्वायर्ड। मान लीजिए कोई ऐसा केस है जो सोल्व नहीं हो रहा, उसके लिए क्लाइंट से बात करनी पड़ती है, तो ईमेल लिखना पड़ सकता है। ये भी 1 या 2 ही होगा, ज़्यादा नहीं होगा। डिपेंड करता है कि आपकी प्रोफाइल क्या है। जैसे हमने अकाउंट्स पेबल का एग्जांपल लिया, तो यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा नहीं होता। बात करते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की, हाउ लॉन्ग वुड यू स्टे हेयर इफ सिलेक्टेड। देखिए यहाँ पे आपने कभी भी एक ड्यूरेशन नहीं बोलनी। अगर आप फ्रेशर हैं तो खास तौर पे आपको कोई ड्यूरेशन नहीं बोलनी। 2 साल तक आप रहने वाले हैं, यहाँ बोलते हैं आप 5 साल तक रहने वाले हैं। कोई कैंडिडेट है वो सोच रहा है कि जितना लंबा बोलूँगा उतना ही अच्छा इंप्रेशन पड़ने वाला है, तो बोलते मैं 10 साल तक यहाँ रहूँगा। आपने ये बोलना है फ्रेंड्स कि आपने ये नहीं सोचा बीइंग अ फ्रेशर कि कितने लंबे समय तक, कितने लंबे टाइम पीरियड तक आपने एसेंशियल में स्टे करना है। आप ही लेकिन यहाँ पे करियर बनाने की सोच से आए हैं, लंबे समय तक रुकना आप यहाँ पे चाहेंगे। आप यहाँ पे एक करियर को बिल्ड करने की सोच के साथ आए हैं, अपने आप को भी ग्रो करना चाहते हैं आप यहाँ पे इंडिविजुअली, और कंपनी में भी अपना पार्टिसिपेशन देना चाहते हैं। जैसे जैसे आपका स्किल सेट बढ़ेगा वैसे वैसे आप कंपनी में भी ज़्यादा पार्टिसिपेशन दे पाएंगे। टाइम लिमिट नहीं बोलनी है। बात करते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन, विल यू कंटिन्यू योर स्टडीज़। देखिए ये एक नॉर्मल क्वेश्चन है, इसमें अगर आप अपने स्टडीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं तो बता सकते हैं, नहीं करे तो भी बता सकते हैं। लेकिन ये ध्यान दीजिए, अगर कोई ऐसी आप स्टडी करना चाहते हैं जिसमें आपको जॉब को क्विट करना पड़ेगा और मान लीजिए 2 महीने बाद ही वो स्टडी आप शुरू करना चाह रहे हैं, तो अगर उस प्लान को आप वाकई में करना ही चाहते हैं तो बात अलग है, नहीं तो आपको बताने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए काफ़ी बार क्या होता है, कैंडिडेट्स अभी डाउट में होते हैं कि वो करेंगे या नहीं करेंगे और वो बोल देते हैं और रिजेक्ट हो जाते हैं। अगर ऐसी कोई स्टडी है भी तो जब तक आपको फुल प्रूफ प्लान नहीं है तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। अब मान लीजिए 6 महीने बाद आपकी स्टडी है, 1 साल बाद आपने करना है, तो अगर आप बताना चाहें बता सकते हैं, नहीं तो टाइमिंग के साथ साथ आप बाद में भी बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी वीडियो आज की टॉप 10 एसेंशियल इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स के ऊपर। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर।